सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। ऐसो रोगी कहिए करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। कहते हैं हमारा जो मार्ग है ये कठिन नहीं है। इंद्री कसता सोए कसाई और जग में बह सो बोरा, यानी जैसे ये हठ योग करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, कहते तो मूर्खों का काम है, देही के साथ दुश्मनी लगाते हो। हाँ, इंद्री कसे सो कसाई कहिए, यानी हट करके अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं। उसके विषय में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपनी इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संतरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे। ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए, हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बने को नहीं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी, फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से। आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएंगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हैं हम ना तो इंद्री कसते और मान ले शादी भी नहीं कराई, जैसे परमात्मा आए थे उन्होंने कोई शादी नहीं कराई, कबीर परमात्मा। ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती। जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ यहीं बांध रखे हैं, पति और पत्नी बना के, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देवा हो।
मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करो, गुरु आन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी। जैसे कहते हैं, जैसे किर का जहर का मन भौरा, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है। जहर की जरा भी कन को कोई लगाए नहींगा, जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है, वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया, ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी। अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहाँ बताते हैं कि जैसे कर का जहर का जरा से भी कोई कण भी नहीं छू सकता, जिसको पता लग गया न दूर कर देगा, एक तरफ पटक दिया, वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रहनी रहे सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीतो जम किंकर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान दे के इनकी तो हाथ उठा दी। और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते, ये तुम्हारे राम, तुम जिसको अल्लाह कहते हो, यही ज्योति निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं। आदमी गरीबदास साहिब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को के काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरद डारे शीस। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए, हर की हाथ उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में बाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई भोड़ी आत्माएं, शेष महेश ब्रह्मा विष्णु महेश, और पत्थर पानी, गंगा में नहाना, जमुना में नहाना, तीर्थ पर नहाने से कहते हैं इन्हीं की तरफ इनका आस्था बढ़ी हुई है। और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरा, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बतावें, इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी धावे, रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। एक न करता दो ना करता, नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना नुके, नौ बना रखे, और दसवां भी आएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा, वो 10वां अवतार धारिका होगी, विष्णु जी के लोक तक, और वो इस विष्णु अवतार कहलाते। वो भी ऐसे ही अपना, जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चावल मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया, ये 10वां भी इन कृतघ्नी प्राणियों को मार के, और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं, अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। जब ना श्री राम था, ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी, सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो भगवान तब कहाँ के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र कहाँ होते। सुरनर मुनि सुरनर असुरन की राड मंडी है, तिरगुण दीने गोते। जद जन में नहीं रामचंद्र राजा,
तब क्या रटती बाजी, वेद कुरान नहीं जद होते तो क्या पढ़ते पंडित काजी। रामचंद्र से राजा नहीं थे तब किसकी क्या राम राम इसी राम को जाप करते थे, रामचंद्र का ही जाप करते थे। और वेद कुरान भी नहीं थी तब ये पंडित काजी किसकी साधना करते थे, कहाँ से ये ज्ञान लाए। कहने का भाव है कि वेद और कुरानों से तुम्हें ज्ञान हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ तो उससे तुम परिचित नहीं हो। शेष महेश गणेश न सिरजे, गौरा नहीं गंवारा। ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब कहाँ थे प्राण 18। शेष महेश गणेश न सिरजे, ब्रह्मा शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि ये 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा। तो कहते हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो ये पुराण 18 कहाँ से, इनके जीवन चरित्र ही तो तुम पढ़ रहे हो। शेष महेश गणेश गणेश न सिरजे, गौरा नहीं गंवारा। एक नादान कहती है ये ना उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा सावतरी नहीं होते तब कहाँ थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान नो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलन आए आखर फोकट मेला। होती सैंस गोपी का होती 16 सैंस गोपी का, राधा संग पटरानी कहाँ गए वो कन्वा, खेलत जाकी कहो निशानी। ओ हम सो हम नाजद होते ना अनभय पाठ उचारम, मूल न फूल न तरवर शाखा, कितसे कीन पसारम। 5 तत्व आरम ना होते ना थी त्रिगुण ताखी, अष्ट योग आसन नहीं होते कौन ज्ञान पद भाखी। पूर्ण ब्रह्म बिनानी बिना माया उपजी जासे, ओम ओम मूला इसम जोगनी कर्म मुग्धर फांसे। जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए 3 पूत की माई, जाके उदर नाद में आए उल्टी व परनाई। क्या बताते हैं कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सिरजे उत्पन्न किए जाए वो 3 पूत की माई ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा, और फिर उसी दुर्गा ने 3 रूप बनाकर के सागर में छुप गई, सागर मंथन किया, 3 रूप बनाकर बाहर आई। कहते वही फिर पत्नी रूप में स्वीकार कर ली इन्होंने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए 3 पूत की माई, जाके उदरनाद से आए उल्टी व परनाई। त्रिगुण रूप धरा है जोगनी भ्रम बुलाने योगी, निरालम निर्गुण के नाती कीने बेक संयोगी। एक बनावे एक खपावे एक करे प्रतिपालम, शब्द अतीत सकल से नारा ये सब त्रिगुण ख्यालम। एक बनावे एक तो उत्पत्ति करे मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके मुसलमान हो। 4 वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो, सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। 6 दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देखे सकल जिहाना हो, 4 दाग से रहत जुलती वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो, 2 चादर बख्शीश करी है दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख बहे हैराना हो, पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न प्राना हो। शब्द स्वरूप साहेब साहेब सरबंगी शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो।
परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोग तय। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कर्जा पाट गया कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है, तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना गए, महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अर्श से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी, या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालन लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते
हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी, अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत घाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहां से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही, अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली, मेरा अंजन है नूरी। काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी, हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा, हम तो आज जुगानी जी, हम तो आज जुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं, अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे तक। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में पढ़ कर सुना दे सत्य आत्मा का परमात्मा को साक्षी रख कर। लेकिन वेदों और गीता तक सीमित जो प्राणी है उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, और पूर्ण ज्ञान जिसके पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं घिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो झूठ का सहारा लेना उसकी व्यवस्था हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है, और देखना ये है अध्याय नंबर 14 और 3, 4, 5 ये देखना। इधर तीसरे मंत्र में क्या कहा, ये काल के कह रहा है, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म, ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, या मेरी ब्रह्म यानी मूल प्रकृति, तो ये वैसे माम ब्रह्म है, माम ब्रह्म लिखना था मियाँ, देखो ऊपर मूल संस्कृत, ये मम योनि महत ब्रह्म, ये संस्कृत उलट सोट जुड़ा कर है, मम ब्रह्म मुझ ब्रह्म की, यह महत माने प्रकृति, इसका ये अर्थ बनता है। चलो हे अर्जुन, मेरी इन्हीं के हिसाब चलते हैं, महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी प्राणियों की भूतों की योनि अर्थात गर्भदान स्थान है, और मैं अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, तस्मीन माने उसकी योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ, ततः माने उससे, ततः माने उससे होता है, उस जड़ चेतन के नहीं, उस के संयोग से सर्वभूतानाम सभी प्राणियों की भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे में क्या कहा है, चौथे में कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में प्राणी जितने भी मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, या प्रकृति है दुर्गा, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को, सदाशिव काल बोल रहा है। आगे देखो पांचवें मंत्र में 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि ये हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, ये तीनों प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न है, दुर्गा से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण, तीनों भगवान अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यही कर्मों के आधार पर सता यहाँ उत्पत्ति, सतीथि और संहार के चक्कर में डाले रखते हैं। बताओ क्या चीज छोड़ दी भगवान ने,
सब कुछ बता दिया कि दुर्गा इनकी माँ है, दुर्गा या प्रकृति को दुर्गा कहते हैं, और ये प्रगट प्रमाण दे दिया, प्रत्यक्ष दे दिया। अब सर्वानंद मटल दुख है, अब बात तो सारी साची, पर कौन इन ये जो श्रोता है न किसी को पता नहीं अक्षर ज्ञान का। कहने लगा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, सारा कुछ देख के भी नहीं बोला, झूठ बोलता है, ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में, अक्षर ज्ञान का पता नहीं, मात्राओं का ज्ञान नहीं, अनंतों का ज्ञान नहीं, निगुट्टू नहीं पढ़े, निगुट्टू फूकने हमने, भगवान पढ़ लिया, सारा कुछ जान दिया हमने। निगुट्टू तो कम हो न पढ़ गए, निकट्टू हो गए, निगुट्टुआ न पढ़ के। हम तो वो ज्ञान पढ़ेंगे अमृत परमात्मा, सिंपल लैंग्वेज दे रखी। अब सर्वानंद कहता है नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब वो सारा पढ़ लिया, वो नहीं बोला, फिर और सुनानी शुरू कर दी, कोई गद्दाय किसी वेद का ठाक है, डटा नहीं डटा, बोलेगा संस्कृत, बोलता रहा। अब वो श्रोता बैठे थे, कबीर साहब चुप हो गए, बोला नारी ये साथ में क्या देखी ना मानता, ये शास्त्रार्थ की तरह से जालिम आदमी थे। अब सब श्रोता जो संस्कृत बोल रहा था ना स्पीड पे, सब श्रोता वो अनपढ़ अशिक्षित जुलाहे लोग धानकों ने, और ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। अब उनके ताड़ी पीटन पे जिन्हें कहने का ज्ञान नहीं था, सर्वानंद विजयी हो गया। ये नो शास्त्रार्थ होया करते हैं। एक झलक दिखाता हूँ महर्षि दयानंद के साथ शास्त्रार्थ की। इन डांगरा निशा नाश कर रखा है भगवान। अब कहाँ तक कहाँ समझावे, कित इनके खोदे हुए खड्डों में कहाँ तक आटा इंसान है परमात्मा। आपको दिखाते एक झलक शास्त्रार्थ कैसे होते थे महर्षि दयानंद का और एक पंडित का। ये भी पांडा था, महर्षि दयानंद भी पांडा था। ये है श्रीमद दयानंद प्रकाश, स्वामी सत्यानंद इसके लेखक है, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये यहाँ से प्रकाशित है, छापी गई है, इसका ये सत्यानंद लेखक है। और यहाँ देखो प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 दयानंद भवन नई दिल्ली। और इनके लेखक है, लेखक आपने ये देख लिया यहाँ पर, ये है लेखक है स्वामी सत्यानंद जी, और प्रकाशक नीचे आप देखिए वही है, आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन दिल्ली, नई दिल्ली। इसके 89 पृष्ठ पे शास्त्रार्थ की एक झलक दिखाते हैं। 89 पृष्ठ पे गंगा कांड में यहाँ देखिए क्या लिखा है कि 3 दिन तक प्रति सायं कृष्णानंद जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन एक कृष्णानंद नाम ब्राह्मण था उसके साथ, और इस दयानंद जी का शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से कहा, महाराज महादेव पर जल चढ़ा आऊं। स्वामी जी ने बीच में कह दिया कि वहां तो पत्थर है, यहाँ तो पत्थर है, महादेव नहीं है। इससे चिढ़कर कृष्णानंद जी ने साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी यानी दयानंद जी का तो यह मन चाहा विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर धारावाहिक, उन्होंने यानी स्वामी जी ने धारावाहक संस्कृत बोल दी, दयानंद जी ने यानी डटा नहीं डटा, बोलेगा। तो निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक लड़ी प्रोदी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण नहीं दे सका, केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी ये श्लोक सुनाता रहा कि मैं प्रकट होता हूँ जब धर्म की ग्लानि होती है, लेकिन नहीं सुना उसकी किसी ने। लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी यानी दयानंद जी गरज कर कहा, आप वाद मेरे साथ करते हो, इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए। परंतु उनके तो विचार ही उखड़ गए थे। किसके? कृष्णानंद के। वह चौकड़ी भूल चुका था, मुख में झाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, चेहरा फीका पड़ गया, किसी प्रकार लाज रह जाए। इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर के स्वामी जी को कहा, अच्छा तो लक्षण का लक्षण बताइए।
स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कि कारण का कारण नहीं वैसे ही लक्षण का लक्षण नहीं। लोगों ने अपनी हंसी से सारे दांतरे काट दिए, जिन्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं था, वो श्रोता बोले वालों ने अपनी हंसी से दांतरे निकाल दिए, हा 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 कर दिया, और कृष्णानंद जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर वहां से चलता बना। अरे वाह कितना बढ़िया ठोक ठोक कर जचा जचा को लिख रखा कि ऐसे विजयी हो गए श्री स्वामी दयानंद जी। और किसने फैसला किसने किया? अनजान जी, संस्कृत जानते भी कोई नहीं थे, और उन्हें हंसी कर दी। और अब सर्वानंद वो कृष्णानंद तो ठीक उठ गया, मुर्गे ना कौन माथा मारा। जब वो शास्त्रार्थ करता सही कह रहा है कि गीता में परमात्मा साकार लिखा है कि जब भी धर्म की गलानी होती है अर्जुन, परमात्मा प्रकट होता है, साक्षात्कार आता है। लेकिन उसकी ना सुनी कि संस्कृत घनी याद कर रखी थी, ट्या 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 करके, और भगवान अपने आप को मैं ऋषि की पदवी पा गया। किन से? जिनको आप ज्ञान नहीं। ये शास्त्रार्थ ने गरगाल रखे। अब इनका वो याद आवे, शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ कर ली, शास्त्रार्थ हो रहा, उत्तर दो जनता को। उत्तर तो इनके पास है नहीं, और फिर झूठे आरोप ही लगाएंगे। और क्या करें? जिस आदमी की पोल पाट जाए ना, जिसका धोखा पकड़ा जा, उसके माल में मिलावट कोई बता दे तो गाली गलौज पर आता है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं रही कि समाज शिक्षित है, अब इनको धिक्कार रहे हैं, इनकी सबकी बोलती बंद होगी। अब इस प्रकार ऐसे ही सर्वानंद जी की विजय घोषित कर दी उन अशिक्षित जुलाहों ने, और हांसी करके ताड़ी पीट कर जय जयकार लगा दी। सर्वानंद जीत गया और कबीर साहब हार गए। अब कबीर साहब ने कहा, अब जैसे ये तो ऐसी हालत होगी, एक समय एक किसान का पुत्र शिक्षा ग्रहण कर रहा था, और उसने अंग्रेजी में एक तो सिक लीव होती है अंग्रेजी में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, वो गोट रखा था, और एक माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे यानी प्रस्ताव गोट रखा था। एक दिन पिता पुत्र रविवार के दिन बैलगाड़ी लेकर के जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज आ गया, उसने हाथ का संकेत किया, गाड़ी में कार में बैठा था। नीचे उतर कर उनसे अंग्रेजी में पूछने लगा, मैंने उस गांव जाना है, मेरा रास्ता ये ठीक है या मैं गलत जा रहा हूं, कृपया मुझे बताइए। अब वो जमींदार किसान कहने लगा अपने बेटे से कि बेटा तू भी तो अंग्रेजी बोला करे, तय भी तो अंग्रेजी जानता है, और ये अंग्रेज के अपने अपने विद्वान सिद्ध करना चाहता है। आज काट देश की मरोड़, सुना दे अंग्रेजी के, हम भी अंग्रेजी जानते हैं। लड़का खड़ा हो गया उस पर गाड़ी पर और कहने लगा, वह छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में सुना दिया। आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी, आई एम इल टुडे, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव, योर फेथफुली, अपना नाम बता दिया। अब उस अंग्रेज ने सोचा, देख बुद्धू पूछ रहा हूँ रास्ता बत सुना, और छुट्टी का प्रार्थना पत्र है, नकम्मा माथे में हाथ मार के अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। अब किसान ने अपने बेटे की कर थपथपाई, हुआ बेटा आज तेरी इज्जत रख दी, हरा दिया ना अंग्रेजी बोल के। तब बेटा बोला, पिताजी इब्बा के है, वो तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, यो गाड़ी छोड़ कर भाग जाओ, जब वो सुना जो होता है। तो ऐसे ये शास्त्रार्थ करा करते थे। प्रश्न कुछ है, उत्तर क्या दे रहा है? परमात्मा ने दो बात पूछी थी, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शिव जी का दादा कौन, हमने दे बता। उत्तर था ही नहीं, फिर ट्या ट्या करें और क्या करें। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा कर दिया शुरू। अरे स्वयं स्वीकार करते हम तो नासवान है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, और अभी तक इनको मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के रचनहार, और फिर तीन लोग के भगवान, इन्हें भी बताओ। अब परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है सर्वानंद, आप जीत गए, मैं हार गया, आप जाओ फिर, आप जीत गए, मैं हार गया, और यही तुझे चाहिए था। सर्वानंद जी कहने लगे, ऐसे नहीं जाने वाला, मैं पक्का काम करके चलता हूँ, पहले
मुझे लिख कर दो कि मैं हार गया, सर्वानंद जीत गया। परमात्मा बोले भाई ये भी आप ही लिख लो, मैं तो अशिक्षित हूं, मैं क्या लिख कर दूंगा आपको, अंगूठा लगा दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया। शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर साहेब पराजित हुए। अंगूठा लगवा कर भगवान का अपनी मां के पास आ गया। अब मां ने कहा बेटा आ गया तुम? कहा मां आ गया। क्या रहा तुम्हारा? कि वो तो जाते हाथ जोड़ गया मेरे आगे, आपका गुरु जी तक जाते हाथ जोड़ दिए ने बोला भाई तू जीता मैं हारा, और देख ये लिखवा लाया। तो मां ने कहा बेटा पढ़ के सुना दे मुझे के लिखवा के लाया तू। उसमें क्या लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, हार गया, और कबीर परमात्मा जीत गया। उसकी मां बोली रे तू कह रहा था मैं जीत का हूं, तू तो बेटा हार का रहा है, अब तो हार कर आए हो। अब सर्वानंद कहता है माता जी मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में लग रहा था ना, रात में नींद आ गई थी मुझे, अब बोली मेरे लिखने में गलती रह गई, वो तो हारा पड़ा है, अभी जाता हूं, अब फिर लिखवा कर लाता हूं। अब बैल को तो घर बांध गया, फिर गया जाकर कहने लगा कि कबीर परमात्मा को कहते हैं कबीर मेरे से लिखने में गलती होगी, मैं उल्टा लिख लेगा, एक बार फिर लिखूंगा, फिर दस्तक करने पड़ेंगे। आपने कहा जी कई बार करवा लो महाराज जी, आप जीत गए मैं हार गया, अब सत्य को कैसे हम मना करेंगे, आप कभी लिखवा लो। फिर लिख लिया अच्छी तरह सोच समझ के। शास्त्रार्थ में कबीर साहब हार गए, सर्वानंद विजयी हुए, दस्तक करा लिए। फिर जाकर के अपनी माँ से कहता ले माँ ये तक खूब ध्यान से लिख कर लाया सू, अब बेटा पढ़कर सुना देते हैं। पढ़कर सुनाने लगा, उसमें फिर वही अक्षर पाए, शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। उसकी माँ बोली रे बेटा तू कितने रस्ते में लिख कर नहीं लावा है, वहां तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचता तू? सर्वानंद कहने लगा माँ के बताऊं, मैं तो कई दिन से नींद नांद में रह रहा था और आलस सा बन गया, गलती हो इसका फिर लाता हूं लिखवा के। अब तीसरी बार तो फिर गया, परमात्मा से कहा कबीर साहब मेरे से गलती होगी, लिखन में फर्क रह गया, मैं कई दिन से शास्त्रार्थ में रात दिन चलता रहा, आलस बन गया, मैंने गलत लिख लिया। परमात्मा बोले आजा बैठ जाए, तो रात होगी और सवेरे लिखूंगा, अब तो विश्राम करो, सवेरे लिख दूंगा। अब वही पड़ोस में साथ में एक ब्राह्मणों का और घर था, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र, और रात को आने जाने में पैदल यात्रा होती थी, समय काफी लग जाता था। अब पहले मैं आपको कथा सुनाता था, ये थोड़ा टॉपिक छोड़ देता था क्योंकि लंबा बन जाता था, इसलिए आप मूल उद्देश्य को लेते थे। आज वो टॉपिक सुनाना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा कि सवेरे लिख देंगे, ऐसी क्या जल्दी होगी? अच्छा सवेरे लिख दियो, देर होगी तय। वो रात में फिर कहा, परमात्मा ने कहा कि आज तो आप आए हो और इन श्रोताओं को सत्संग सुना दो, आप अपने अमृत वचन सुना दो। अब वो सर्वानंद ने तो अपने सत्संग सुनाया। क्या कहता है कि अंत समय में जो परमात्मा का ध्यान करता हुआ, उसका नाम लेता हुआ शरीर छोड़ता है, वो प्राणी परमात्मा को प्राप्त होता है, स्वर्ग में जाता है। अंत समय में जो परमात्मा का जाप नहीं करता है वो नरक भागी होता है। इस तरह के टॉपिक छेड़ छेड़ कर अपना सत्संग सुनाया। फिर वो अपने साथी ब्राह्मण के घर जाकर विश्राम किया, और जिस ब्राह्मण के घर पे वो रुका, उस ब्राह्मण का लड़का परमात्मा से उपदेशी था। उस लड़के ने आकर सुबह बताया परमेश्वर को कि परमात्मा मेरे पिताजी ने और सर्वानंद ने रात ने तो मुर्गा खाया और शराब पी, दोनों वाले। परमात्मा बोले बेटा के बताओ मेरे तो तू देख इन ब्राह्मणा के लक्षण। पता गुरुदेव ये तो कति कसाई है, मानस को ना और मेरी झूठ बोल रहा है परमात्मा, मैं भी तो विद्या पढ़ा हुआ हूँ, मैंने सारा देख लिया, वो जो आपने बताया कति ज्यों का त्यों है, पर ये मानन नहीं देते ना मेरी सुनते। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटा, इनकी करड़ाई बोल दे रही है, काल के ये अधीन है। अच्छा सवेरे सवेरे परमात्मा फिर गए कि उनके ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए कि आज सर्वानंद जी
और घूमने चलते हैं, टट्टी पानी होकावांगे, घूम फिराओगे, चर्चा करते चलेंगे भगवान की वहां तक। अब चलो तो चलो। सर्वानंद भी चल पड़ा, 10-20 और सेवक भी, ब्राह्मण भी साथ चल पड़े। अब क्या हुआ, सर्वानंद कबीर साहब थोड़ा सा परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को